इतना टाइम हो गया बोले हुए फिर भी ज्वाइन क्यों किया? चल पता चल ही जाएगा कौन कौन नहीं ज्वाइन किया है। ओके, तो लास्ट क्लास मैंने एक चीज तो ये बताई थी, दूसरी चीज थी। टाइम पे ज्वाइन किया करो भाई। अच्छा, अब मैंने अपना डिस्कशन हुआ था रिगार्डिंग दिस, कि यार जो साइक्लो अल्केन्स हैं, साइक्लो अल्केन्स हैं, वो भी क्या करते हैं। देखो प्रथमेश लेट आया, अमोघ अमोघ अभी ज्वाइन मारा, ओम अभी ज्वाइन मारा। तो कीटो ऑक्साइम से फिर सैचुरेटेड सब्स्टिट्यूटेड सॉरी सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्कीन, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्कीन्स में बेटा ये जो कार्बन होता है, ये क्या हाइब्रिडाइजेशन का होता है। अगर उसको जीआई शो करना है तो दिस कार्बन हैज टू बी sp3। ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज हो, और साइक्लिक पार्ट में एटलीस्ट दो दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, दो डिफरेंट कार्बन्स पे। तो इसका अपन ने ये चीज डिस्कस करी थी। एक तक लेट हो गई। अच्छा, इसको यहां से देखो, वीडियो दिखाई दे रहा है क्या? वीडियो दिखाई दे रहा? वीडियो दिखाई दे रहा? ओके, जरा ध्यान से देखो। अगर ये साइक्लिक पार्ट है, ये साइक्लिक पार्ट है, ठीक है। अच्छा, ये साइक्लिक पार्ट है, हाइड्रोजन बहुत कुछ है। अब दो कार्बन है, ये कार्बन 1 और ये कार्बन 2। अब इन कार्बन में ये दोनों अगर सेम साइड है तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अगर सेम साइड है तो इस चीज को क्या बोलेंगे? अगर सेम साइड लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? सिस। इसको क्या बोलेंगे? सिस। अच्छा, एक दूसरा काम क्या कर सकते हैं, इसी कार्बन पे ये हाइड्रोजन निकाल के अपन ग्रीन वाला इधर लगा दिए, ग्रीन वाला इधर लगा दिए। जैसे ही अपन ने ग्रीन वाला थोड़े डिस्टेंस पे लगाया, अब ये देखो, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन में डिस्टेंस बढ़ गई, तो दिस वुड बी ट्रांसफॉर्म, दिस वुड बी ट्रांसफॉर्म। तो बात समझ में आ रही है, साइक्लिक पार्ट में भी अपन सिस और ट्रांस कर सकते हैं, साइक्लिक पार्ट में भी अपन सिस और ट्रांस कर सकते हैं। तो उसके लिए होना क्या चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए कार्बन की, और दो जगह पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो इतनी सी बात थी, इसी पे अपन ने बहुत सारा सवाल किया था। ये क्या हो रहा? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और चीजें देखते हैं। नेक्स्ट डालो हेडिंग, साइक्लो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, सॉरी, स्पाइरो कंपाउंड्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्पाइरो कंपाउंड्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्पाइरो कंपाउंड्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्पाइरो कंपाउंड्स। क्या होते हैं, कैसे होते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स? वी आर गोइंग टू स्टडी इट नाउ। अच्छा, स्पाइरो कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं, स्पाइरो कंपाउंड्स, स्पाइरो में एक कॉमन कार्बन होता है, एक ऐसा कॉमन कार्बन, ठीक है। अच्छा, और यहां पे लगा हुआ है कुछ CH। देखो, इसमें बेसिकली क्या है, दो साइक्लिक कंपाउंड्स एक साथ जुड़े हुए हैं, दो साइक्लिक कंपाउंड्स एक साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सब जगह पे हाइड्रोजन है,
यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूं तो इसमें क्या है, दीज आर टू रिंग्स हैविंग कॉमन कार्बन, हैविंग कॉमन कार्बन, दो रिंग्स हैं जिनके कार्बन कॉमन है। तो अगर मैं इस वाले कार्बन पे फोकस करूं तो इस वाले कार्बन से साइक्लिक पार्ट में ये पार्ट तो ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे एक H है, दूसरा यहाँ पे एक C जुड़ा, ये नीचे C जुड़ा और इसके यहाँ पे ऐसा जुड़ा, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। बेटा ध्यान से समझना, ये जो है ये आउटसाइड द प्लेन, ये इनसाइड द प्लेन होगा और ये आउटसाइड द प्लेन होगा। ये रिंग, ये जो रिंग है, दिस रिंग, रिंग 1 एंड रिंग 2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर इसके ये कार्बन पे HCH3 है, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट तो है, कार्बन 1 कार्बन 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, बट इसका दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, दोनों साइड से सिमिलर आ रहा, तो दिस विल नॉट शो GI, ये GI शो नहीं करेगा। बट अगर मैं आपको ऐसा दे दूं, ये स्पाइरो कंपाउंड्स है और स्पाइरो कंपाउंड्स पे ये एक CH3 लगा हुआ है और इस वाले पे भी CH3 लगा है। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस कॉमन कार्बन देखूं तो मैं देखूंगा कि यार यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे C जुड़ा हुआ है, यहाँ पे C जुड़ा हुआ है और एक और CH3 जुड़ा हुआ है। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, बेसिकली ऊपर जाते वक्त सिर्फ एक कार्बन, नीचे जाते हुए कार्बन और CH3। अब ये GI शो करेगा, GI GI शो करेगा। समझ में आएगा? ये GI शो कर रहा है। समझ में आया? यस नो तो बोलो कुछ वैसे। साइक्लिक कंपाउंड्स में GI शो होता है। एक और एग्जांपल के लिए ये बताओ, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये कोई बता सकता है कि ये साइक्लिक पार्ट है, इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है इस पे कितने कार्बन है? दिख रहा है? वीडियो दिख रहा है क्या? इसमें कितने कार्बन है? तो साइक्लोब्यूटेन हो गया। अब साइक्लोब्यूटेन पे ये ब्लू कलर के दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन। तो ये दोनों एक साइड है, देखो मेन क्या होता है, इसका रोटेशन नहीं हो सकता, ये रिंग है, रोटेट नहीं कर सकता, फिक्स हो गए दोनों कार्बन। अगर रोटेट नहीं कर सकता तो इसके अंदर क्या चीज पॉसिबल है, इसके अंदर GI होगा। GI कैसे होगा, ये वाला ब्लू वाला निकाल के अपन, पहले सिस था और अब ये दूसरे एज पे लगा दिया, तो ये देखो डिस्टेंस बढ़ गया, सिस ये वाला ट्रांस बन गया, तो GI शो हो रहा है। अच्छा, अब इस वाले केस में मैंने जो देखा ना,
मैंने क्या किया, मैंने 2 रिंग्स ज्वाइन मार दी। लेट से मैं पहले वाले को ही तोड़ के आपको बता देता हूँ। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। इसके ये हाइड्रोजन निकाल देते हैं। हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन है इसके। मैं देखा यार, खुल जाता तो फिजिकल क्लास में दिखा देता, बट ठीक है, नेवर माइंड। अच्छा, ये देखो, ये कुछ नजर आ रहा है क्या? ये कैसा है? ये 2 रिंग्स एक साथ जुड़ी हुई है। देखो, अभी क्लियरिटी आएगी। देखो, ये 4 मेंबर की रिंग दिख रही, 4 मेंबर। अच्छा, इस 4 मेंबर की रिंग से इससे एक दूसरा रिंग जुड़ा हुआ है। देखो देखो, जैसे ही इसको आप देखें तो ये वाला रिंग किधर चला जाता है? ये रिंग प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाता है। ये वाला प्लेन में है, ये वाला जो है, ये आपको प्लेन में नजर आ रहा है, ये आपको प्लेन में नजर आ रहा है। बट ये वाला किधर आ रहा है? ये उसके परपेंडिकुलर आ रहा है। तो मैंने आपसे ये कहा कि यार यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, देखो ब्लू वाला लगा हुआ है। और ये दूसरी जो रिंग है, दूसरी रिंग में अगर एक रेड वाला लगा दें, एक रेड वाला लगा दें, तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये जो कॉमन कार्बन है, कॉमन कार्बन देखो जिसपे मैंने अंगूठे से पकड़ रखा है, दिस इज द कॉमन कार्बन, दिस इज द कॉमन कार्बन। ये कॉमन कार्बन के अलोंग अगर मैं देखूं तो एक बार ये ब्लू वाला इधर है और एक बार इधर है। और एक बार मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 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 यहां से निकालते हुए मैं इसको यहाँ पे कर दूं, पीछे वाले इस पे लगा दूं। तो अब क्या है ना, इनके बीच की डिस्टेंस और बढ़ गई। देखो अभी ये डिस्टेंस हो गई, ये रेड और ब्लू में ये डिस्टेंस हो गई अगर स्पाइरो कंपाउंड्स है। और एक डिस्टेंस क्या हो सकती, मैं इसको नेबरिंग पे लगा दूं, नेबरिंग पे लगाया तो डिस्टेंस कम। तो स्पाइरो कंपाउंड्स में भी जीआई शो होता है। क्या मेरी बात चमक रही है? क्या कुछ डायग्राम फील आ रहा है? ये रिंग प्लेन में, ये रिंग उससे परपेंडिकुलर, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। ये ऐसा सब कुछ निकाल दिए, सारे हाइड्रोजन निकाल दिए। अब तो समझ में आएगा ही। ये देखो, ये रिंग है, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जा रही है, ये प्लेन में है। तो ये प्लेन के अंदर और बाहर ये वाला पार्ट, अगर इसको रेड में, इसको प्लेन में लाता हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो जाए। ये ऐसा ही सेम मैंने आपको बताया था, डबल बॉन्ड याद करो। 2 डबल बॉन्ड अगर ऑड नंबर ऑफ, सॉरी, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है आसपास में, तो उसमें क्या होता है, अगर डबल बॉन्ड एक के बाद एक है तो मैं बोला जीआई शो नहीं करता। वो दूसरी केस थी, क्योंकि वो क्या आ जाता बेटा, प्लेन में आ जाता, वो दोनों क्या हो जाते हैं, प्लेन में आ जाते हैं, इसकी सॉरी परपेंडिकुलर हो जाते हैं। इसकी वजह से जीआई शो नहीं करता। ये इस प्लेन में, ये दूसरा वाला आउट ऑफ प्लेन चलता। ठीक है, तो एक यहाँ पे कुछ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक बार उसको अलग से लगा दो। तो स्पाइरो कंपाउंड्स भी जीआई शो करते हैं। क्या थोड़ा थोड़ा चमक रहा है क्या? ओके, तो चलो नेक्स्ट बताओ। ये देखो, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ये ये साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोअल्कीन डीआई कब शो करेगा? जब सी नॉट इक्वल्स टू डी एंड ए नॉट इक्वल्स टू डी। ठीक है, देन ओनली द cycloalkane will show GI, geometrical isomer। तो एक ये है, ऐसा है, इसके एक कार्बन पे तो ये लगा हुआ है, एक इधर ऐसा, एक ऐसा,
एक ऐसा, एक ऐसा। बताओ ये जीआई शो करेगा कि नहीं बाइसाइक्लो कंपाउंड्स? ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? ये जीआई शो करेगा। क्यों करेगा? देखो, ये इस वाले कार्बन के अलोंग देखो, इस वाले कार्बन के अलोंग देखोगे तो ऐसा रिंग है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन है। देखो, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको मान लो D। तो A नॉट इक्वल्स टू B एंड C नॉट इक्वल्स टू D। अरे आ रही बात समझ में? दिस विल शो GI। स्पाइरो कंपाउंड्स में भी जीआई शो होता है अगर ये वाले कार्बन से लगी हुई चीजें डिफरेंट हो तो। छाप लो तो डन कर देना। हो गया? ओके, नेक्स्ट देखो। अगर नाइट्रोजन है, ये ऐसा है एंड इससे ऐसा जुड़ा हुआ है, बताओ ये स्पाइरो कंपाउंड जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? देखो इसके अलोंग देखो, तो ये कार्बन क्या कर रहा है, इस कार्बन से ये साइक्लोअल्केन ले लो, यहाँ CH3 है और इधर क्या है, नाइट्रोजन है, और इधर क्या है, कार्बन है। तो ये नॉट, कार्बन नॉट इक्वल्स टू नाइट्रोजन, तो डिफरेंट चेन है, ये CH3 और ये H है, तो ये जीआई शो करेगा। ये बताओ। ये बताओ। देखो ये साइक्लिक पार्ट को देखो, साइक्लिक पार्ट में साइक्लो अल्केन्स में क्या करते हैं कि यहाँ पे जो लगा हुआ पार्ट है, यहाँ पे लगा हुआ पार्ट, ये इससे डिफरेंट है। बेटा ये देखो, ये जो है ना, ये प्लेन के अंदर है, ये प्लेन के बाहर है, ठीक है? ये प्लेन में ही होगा, ये प्लेन के अंदर है, ये प्लेन के बाहर है। अगर मैं इसको देखूं तो ये ऑक्सीजन, ये ऐसा, यहाँ सब जगह पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन का गुब्बारा, ये ऑक्सीजन का गुब्बारा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे तो सब जगह पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। यहाँ पे इस कार्बन पे एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन है, बट बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इस पे दो लोन पेयर होते ना। अरे इसको आप अगर सी ले रहे हो, इसको डी ले रहे हो, क्या सी और डी सेम है क्या, या सॉरी डिफरेंट है? बेटा सी नॉट इक्वल्स टू डी, ए नॉट इक्वल्स टू बी, सी नॉट इक्वल्स टू डी, ए नॉट इक्वल्स टू बी। यहाँ पे तो ऑक्सीजन और आपने ऑक्सीजन और कार्बन लगा दिया, बहुत बढ़िया, बट यहाँ पे तो लोन पेयर है, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। यार लॉजिकल चीजें। किसी को कुछ डाउट है क्या? बोलो, डाउट है तो पूछ लो। ये अंडरस्टूड रहना चाहिए, नहीं दिया है तो हाइड्रोजन है। ओके, रिपीट कर कर।
एक बार वापस समझा रहा हूँ। देखो बेटा, स्पाइरो कंपाउंड्स में अगर देख रहे हो तो स्पाइरो कंपाउंड्स में इस कार्बन के अलोंग अगर अपन देखें तो ये साइक्लिक पार्ट में एटलीस्ट एक सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट मतलब मेन चेन से कुछ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मान लिया कि भाई A और B। तो मैंने इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखा कि यार इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये जो बंदा है साइक्लिक पार्ट में, ये CH3 जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब इसी साइक्लिक पार्ट में किसी दूसरे कार्बन को मैंने पकड़ा, इस कार्बन को मैंने पकड़ा, इस कार्बन को देख के मैंने बोला यार बाकी सब जगह तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो जीआई शो करने का कोई चांस नहीं बनता। अगर जीआई शो करना है तो साइक्लिक अल्केन के 2 कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। कितने कार्बन पे? 2 कार्बन पे। तो एक कार्बन पे तो सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, एक कार्बन पे मिला, बाकी सब पे हाइड्रोजन है। अब एक दूसरा कार्बन ये होगा जिसपे सब्स्टिट्यूएंट लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पाइरो का पार्ट है। अब स्पाइरो में एक ऑक्सीजन एक कार्बन, तो दोनों ही अलग है। हाँ, और अलग है तो ये सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन जीआई शो करेगा। इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने कार्बन को रिप्लेस कर दिया ऑक्सीजन से। अब आप सोच रहे हो सर ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट, नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो साइक्लिक पार्ट है, ये जो साइक्लिक पार्ट है, ये जो साइक्लिक पार्ट है, इसके हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास लोन पेयर, लोन पेयर, इसमें चार चार पॉइंट्स है। 4 पॉइंट्स में एटलीस्ट 2 कार्बन या 2 जो भी एटम्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, उनके पास में सब्स्टिट्यूएंट्स होना चाहिए। इसके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन, इसके बाद दोनों लोन पेयर, तो सिर्फ एक ही कार्बन बचा, एक ही कार्बन बचा, उसके पास एक हाइड्रोजन है एक कार्बन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीआई शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की जगह ऑक्सीजन 1 2 3, ये तीनों के पास में, इसके पास भी लोन पेयर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। चलो और एग्जांपल से देखते, समझ में आएगा। और एग्जांपल देखते समझ में आएगा। ये बताओ, ये जीआई शो करेगा कि नहीं? ऑक्सीजन नजर तो आ रहा, एक किसी साइक्लिक पार्ट को पकड़ लो, राइट वाली रिंग को, तो ये एच, ये एच, ये एच, ये सब तो सेम है। ये कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन और कार्बन लगा हुआ है, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, बट बाकी तब तो एच ही एच है, तो नो जीआई। अच्छा ये बताओ, ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? सब पे एच एच है, सब पे एच एच है। अंडरस्टूड रहता है यार, हाइड्रोजन को कोई बनाता नहीं है, अंडरस्टूड है वो चीज। तो दिस इज नो जीआई। अच्छा ये बताओ, ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? साइक्लिक पार्ट पे अगर दो जगह पे, 2 कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइज है और 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, तो जीआई शो करेगा। किसी भी साइक्लिक पार्ट पे 2 कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज हैं, उन पे अगर सब्स्टिट्यूशन है, कुछ चीज लगी हुई है, तो वो जीआई शो करेगा।
सर ये स्पाइरो का कुछ है क्या? इसका कुछ रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इधर देखूं तो ये दोनों ही जीआई शो कर रहे हैं। ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये H है, ये H है, तो ये आपस में अदला बदली कर सकते हैं ना, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसके तो यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, ये ये जीआई शो नहीं कर सकता ये पॉइंट, बट ये दोनों कर सकते हैं, 1 और 2 जीआई है, 1 और 2 जीआई शो कर सकते हैं। क्या मेरी बात सबको चमकी? आगे बढ़ रहा है, आगे प्रॉब्लम कर रहे हैं। कितने हो गए? 9 हो गए। 10 देखो। ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? किसी भी साइक्लिक पार्ट पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं तो जीआई शो करेगा। एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये साइक्लिक पार्ट से CH3 लगा हुआ है, दूसरा H होगा। इस वाले कार्बन पे एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक कार्बन लगा हुआ है, तो अदला बदली हो सकता है ना। पहले ऑक्सीजन और CH3 में ये दूरी है, CH3 को नीचे भेज दो तो अलग से ट्रांस बन सकता है। लास्ट ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? किसी भी साइक्लिक पार्ट के sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे 2 डिफरेंट प्लेसेस पे अगर सब्स्टिट्यूएंट्स है तो वो जीआई शो करेगा। ये जीआई शो करेगा, यस जीआई। ये क्या है बेटा? सल्फर जरूर है, बट जरा इसको देखना, ये ऊपर H, नीचे CH3, इधर कार्बन, इधर ऑक्सीजन। देखो ये कार्बन और ये कार्बन, इस कार्बन पे हाइड्रोजन CH3, इस पे कार्बन और ऑक्सीजन, तो 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। एक बार ऑक्सीजन और कार्बन की पोजीशन चेंज कर दो तो यस जीआई शो करेगा। इजी है। लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज सॉरी, दिस इज C, दिस इज D, तो A नॉट इक्वल्स टू B, हाँ, एंड C नॉट इक्वल्स टू D। बहुत ज्यादा सवाल करा दिए भाई। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अभी काम ओपन करते हैं। अच्छा, चलो ठीक। अच्छा ये बताओ, ये जीआई शो करता है कि नहीं?
A not equals to B and C not equals to D. ठीक है, तो ये प्लेन 1 में है, ये प्लेन 2 में है, प्लेन 1 and plane 2 are perpendicular to each other. ये फील आया क्या, दोनों प्लेन इसका और इसका अलग प्लेन होते हैं, ये दिखाने के लिए इधर दिखाया है, बट ये जो है ये इनसाइड द प्लेन होगा और ये आउटसाइड द प्लेन होगा, कभी जीआई शो नहीं कर सकता, नो जीआई। ये अपन ने डबल बॉन्ड के लिए किया था। अच्छा ये शो कर सकता क्या? यस, जीआई शो कर सकता। इसका प्लेन 1 मान लीजिए, इसका प्लेन 3 मान लीजिए, प्लेन 1 and plane 3 are in same plane। अरे मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम प्लेन में, सेम प्लेन में, आर इन सेम प्लेन या पैरेलल। ठीक है, अच्छा उसी बेसिस पे ध्यान से देखना, दो बाईसाइक्लो कंपाउंड, सॉरी दो स्पाइरो कंपाउंड नहीं शो कर सकते अगर मैं 3 रिंग बना दूं। क्या बना दूं? एक सेकेंड रुको, मैं मॉडल बना लेता। ये देखो, वीडियो दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा? अभी दिखाई दिया? ये रिंग नजर आ रही क्या? कंपनी वाले कौन? कितनी रिंग है इसमें? ये देखो कितने रिंग है, 3 रिंग है। देखना बेटा, ये रिंग जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ये है ना, दिस केस इज एग्जैक्टली सेम एज दिस डबल बॉन्ड सिस्टम। देखो ये फर्स्ट रिंग, ये जो मैंने पकड़ी हुई है सेकेंड रिंग है, देखो सेकेंड रिंग, और ये थर्ड रिंग। अब ये दोनों फर्स्ट वन एंड थर्ड वन आर इन सेम प्लेन, और ये जो बीच वाली है ये क्या है, परपेंडिकुलर में। ये देखो, अगर मैं इनको ऐसे करूं तो ये बीच वाली रिंग दिखाई दे रही, सिर्फ बीच वाली दिखाई दे रही, और अगर मैं ऐसे करूं तो ये बीच वाली परपेंडिकुलर हो गई आपसे और आपको फर्स्ट और थर्ड दिखाई दे रही। तो सेम ऐसा मॉडल होता है। अच्छा अब मैंने इसको 3 रिंग्स को एक साथ जोड़ा है, क्या आपको ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है क्या, ग्रीन और ब्लू कलर? यार एक तो स्क्रीन में दिखाई नहीं देता है। अच्छा ये दोनों सेम साइड है तो ये सिस होगा, अगर ये दोनों सिस है, अगर मैं इस ब्लू को इस व्हाइट से रिप्लेस कर दूं तो ट्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। ये मॉडल क्लास स्टार्ट होगा तब भी मैं दिखाऊंगा, याद दिला देना बट क्लास में अपन अच्छे से इसको टच करके देख के आराम से ज्यादा समझ में आए। ठीक है, और समझ में आया क्या? अगर तीन तीन साइकिल एक दूसरे से टर्मिनल से जुड़ी हुई है, एजेस से जुड़ी हुई है, तो कोई दो एक प्लेन में होंगी और एक परपेंडिकुलर टू दी फर्स्ट एंड थर्ड होंगी। ठीक है, वैसे ही अगर मैं सिर्फ दो रखूं तो क्या है, ये इस वाले प्लेन में परपेंडिकुलर आपके स्क्रीन से परपेंडिकुलर आउटसाइड द प्लेन है, इनसाइड द प्लेन है, और ये आपके प्लेन में लाई करती है, ये आपके प्लेन में लाई।
ओके चलो दिखें, दो तीन चीजें देख रहे हैं अपन। अच्छा, शाम में आपका 8 बजे एसएस सर का लेक्चर है, पता है ना? शाम में 8 PM पे एसएस सर का लेक्चर है। और और आज शाम में मैथ्स का लेक्चर नहीं है। आज शाम में मैथ्स का लेक्चर नहीं है। सर्कल कंप्लीट हो गया ना? सर्कल कंप्लीट हो गया है। और सर्कल कंप्लीट हो गया तो आज नहीं है, उसके टेस्ट की तैयारी करो। अच्छा, आपके अभी कौन से टेस्ट होने वाले हैं? एक तो देखो वर्क पावर एनर्जी का बना हुआ है, वर्क पावर एनर्जी करिए। आपका जो 7 मार्च है, 14 मार्च है और 21 मार्च है, इसमें कंप्लीट फिजिक्स और फिर मैथ्स फिर केमिस्ट्री। कंप्लीट अभी तक जितना भी किया है वो सारा आप लोग भूल चुके हो। तो पहले पूरा मैं चाह रहा हूँ आप पूरा फिजिक्स रिवाइज करें डे 1 से। 7 तारीख को उसका टेस्ट ले लेंगे। 14 तारीख को पूरी मैथ्स अप टू 14 मार्च तक जितना भी हो वो पूरा आप तैयारी करें, उसका टेस्ट लेंगे। और 21 मार्च को आज तक एटॉमिक स्ट्रक्चर से जितने भी पढ़ रखा है आपने, वो सारा, चाहे पी ब्लॉक हो, एस ब्लॉक हो, केमिकल बॉन्डिंग हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, उसका ये टेस्ट होगा। और 28 को अपन पीसीएम का एंटायर फुल सब्जेक्ट ले लें। ठीक है? कब तक? सिलेबस 28 तक, 28 मार्च से मतलब 27 तक जितना भी पढ़ा है सब ले लेंगे। क्योंकि आप लोग थोड़ी सी भी ढील देते ही सब कुछ भूल चुके हो, सब एकदम चिल मार रहे हैं। वर्क पावर एनर्जी का नेक्स्ट वीक में ही करा दूंगा और चैप्टर वाइज टेस्ट तो बोलो तो मंडे ट्यूसडे करा देते हैं। कल, हाँ संडे मैं डेट दे देता हूँ, डेट दे देता हूँ। उसके संडे को आराम से तैयारी करो इसकी। संडे को तैयारी, अच्छा कल तैयारी कर सकते क्या? हाँ, इसको ट्यूसडे वर्क पावर एनर्जी जो है ना, ट्यूसडे रखा दो। ट्यूसडे वर्क पावर एनर्जी का ट्यूसडे को टेस्ट होगा। और ये लिख लो, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री। तब तक अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्या पता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की खत्म हो जाए तो क्वेश्चन ज्यादा हो सकता है। ऑफलाइन भी हो सकती है। हाँ, वर्टिकल सर्कल भी इंक्लूड होगा इसमें। वर्क पावर एनर्जी में वर्टिकल सर्कल भी इंक्लूड होगा। ये इसको अच्छे से नोट कर लो। ये सब ऑनलाइन के चक्कर में हो रहा है, नहीं तो आप लोग को मतलब इतना टेस्ट दिलवाते ना। फिजिकल टेस्ट देखो, ये फिजिकल भी हो सकते हैं, ऐसा मत सोचना कि भाई ऑनलाइन ही होंगे। जिस दिन मेरा मन कर दिया ना बुला लूंगा आपको। प्लस थोड़ी सी परमिशन मिलनी चाहिए। टेस्ट के लिए बुला सकते हैं भाई। टेस्ट में अपना वो वाला सेंटर भी, पुराना वाला सेंटर भी है ना, वहां पे भी टेबल लगा के वहां पे भी आपसे टेस्ट दिलवा सकते हैं दूर दूर। नोट कर लिया क्या? का ये मेजर टेस्ट की भी तैयारी हो जाएगी। हाँ हाँ, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल सब रहेगा। अब हर संडे
फुल सिलेबस, पीछे का सब भूल चुके हैं। पहले ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज होगी, मेंस एडवांस का डिपेंड करेगा। हाँ हाँ, जितना भी इनऑर्गेनिक में कवर होगा वो सारा होगा। क्वेश्चन सब कर ही रखे आपने। ओके चलो, आज सिर्फ 8 बजे एसएसआर का लेक्चर है, सर्कल का नहीं है। अच्छा, जो मेन मुद्दा था वो तो बताना ही होगा। चलो देखो देखो, जैसे ऑड कंसेक्यूटिव ऑड अगर हो, जैसे लेट्स से सी, दिस इज डी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ऑड नंबर, तो जीआई शो करेगा ए नॉट इक्वल्स टू बी एंड सी नॉट इक्वल्स टू डी। सिमिलरली अगर ऐसी रिंग्स हो तीन ऐसी रिंग्स हो और ये टर्मिनल कार्बन पे ए है, बी है एंड सी है, डी है, अगर रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3 तीनों एक दूसरे से एजेस पे जुड़ी हुई है, ये एज, ये इसका टर्मिनल, और ये ए बी सी डी टर्मिनल्स पे है, तो ये जीआई शो करेगा करेगा इफ ए नॉट इक्वल्स टू बी एंड सी नॉट इक्वल्स टू। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? दिस बोथ आर सेम ओनली। बेटा एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो रहा है एक रिंग के, तो ये सब सेम है, ये डबल बॉन्ड वाला सिस्टम और ये एकदम सेम है। तो इसके प्रॉब्लम ऐसे आते हैं। आपसे बोल दे कि जीआई शो करेगा नहीं करेगा, ऐसे सवाल आते हैं। जीआई शो करेगा कि नहीं? यस, ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यस, जीआई शो करे। ये कौन सा है? ये टर्मिनल्स है, ये टर्मिनल्स पे कंपेयर कर, टर्मिनल। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। हो गया। नेक्स्ट देखो, ये जीआई शो करेगा क्या? रीजन? सर 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 हाँ सर हाँ पीछे बेटा, की स्लाइड रह गई। सर हो गया। हो गया। ये देखो, यहाँ CH3Me सेम है, नो जीआई, एज CH3 and Me आर सेम। ठीक है, ये वाला देखो, ये कार्बन और ये कार्बन
अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो इस पे भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इस रिंग पे भी, इस पे भी रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, बट ये दोनों ही सेम ही है। ये सी सी, तो इसके तो सेम ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इधर भी सेम लगा हुआ है, तो ये नो जी है। अच्छा ये देखो, ये वाला करेगा कि नहीं करेगा? लास्ट वाला गड़बड़ होगी, सबको गड़बड़ पता चलेगी, थोड़ा सा वेट करो। अरे स्पाइरो कंपाउंड्स करा दिया तो पुरानी वाली चीजें थोड़ी भूलनी होती। यहाँ पे एच एच है, यहाँ पे भी एच एच है, मैं मना नहीं कर रहा, ये वाला ट्रिपल रिंग जो है वो नहीं शो करेगी, बट ये वाली बीच वाली रिंग को देखो ना यार, बीच वाली रिंग साइक्लिक पार्ट है। हाँ, क्या वो सब्स्टिट्यूटेड है? मतलब सब्स्टिट्यूटेंट्स लगे हुए हैं क्या उस पे? हाँ, सी एच थ्री लगा हुआ है एच, और ये एच और सी एच थ्री। अरे एक ये हो गया, एक ऐसा बना दो। इधर सी एच थ्री, ये एच, इधर एच, ये सी एच थ्री, तो क्या हो रहा है बेटा? ये सिस ट्रांस बन जा रहा है ना, ये पहले ट्रांस होएगा। अच्छा सेमी लिख दिया क्या? सॉरी सॉरी, सेमी लिख दिया। एक सेकेंड ना, तो मैं करेक्ट कर। बेटा ट्रिपल वाले पे नहीं देख रहे अभी, किस पे देख रहे हैं? अपन साइक्लिक पार्ट पे देख रहे हैं, तो दोनों सी एच थ्री सेम साइड, एक सी एच थ्री इधर, एक सी एच थ्री इधर, ये ट्रांस, ये सिस। इसके मोनो रिंग में जीआई शो हो रहा है, मोनो रिंग में जीआई शो हो रहा है। कॉपी कर लो। इन दिस, फोर्थ वाले में ना, इन दिस GI is due to substituted साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन सब्स्टिट्यूटेड है, इसकी वजह से जीआई शो हो रहा है। अगर सब्स्टिट्यूशन है तो साइक्लिक जीआई शो हो रहा है। बढ़ जाऊं आगे? हो गया तो डन लिख दो। ओके, नेक्स्ट देखो। इसका रह गया है, प्लीज छाप दो। ये जो स्टेटमेंट दिया है मैंने फोर्थ वाले के लिए दिया है, जिसका रह गया प्लीज छाप लो। इसमें है काउंट नंबर ऑफ जीआई, काउंट नंबर ऑफ जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बने? ऐसे सवाल आते हैं जीआई है कि नहीं, और कितने जीआई होंगे। देखो एक तो ये होगा,
और एक ये होगा, देखो डबल बॉन्ड है, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स, तो इसका एक H अंडरस्टूड है, इसका अलग होगा, तो एक ये हो गया और एक डबल बॉन्ड हो गया, टोटल N कितने हो गए इसके, लोकेशंस ऑफ GI, ठीक है, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन, और ये क्या है, डबल बॉन्ड, ये क्या है, डबल बॉन्ड, N की वैल्यू 2, टोटल GI कितने हो गए, टोटल GI इज इक्वल्स टू 2 की पावर N, दैट इज 2 की पावर 2, दैट इज 4। क्या मेरी बात समझी सभी को? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट करके दिखाओ। ये सब्स्टिट्यूटेड नहीं है ये, इसके बताओ नंबर ऑफ GI। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। नंबर ऑफ GI सोचो। देखो, ऑड ऑड डबल बॉन्ड एक दूसरे के अगल बगल हैं, कंसेक्यूटिव हैं, तो GI शो होगा। हम उठा उठा के मारूंगा तुम लोग को। N काउंट करो, ये देखो, थ्री थ्री स्पाइरो कंपाउंड्स है, मतलब थ्री रिंग्स है, एक दूसरे से फ्यूज्ड है, तो टर्मिनल देखो, टर्मिनल इसका CH3 है, H है, यहाँ पे कुछ अलग बड़ा सा ग्रुप है, यहाँ पे एक H है, बाकी कहीं पे सब्स्टिट्यूशन नहीं है इधर, तो एक तो ये हो गया, एक सिंगल डबल बॉन्ड, एक ये हो गया, और यहाँ तीन ट्रिपल बॉन्ड है, तीन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो GI शो करता है क्या, तीन, एक दो तीन, GI शो करता है, हाँ, प्रोवाइडेड C और D अलग हो, A और B अलग हो, तो ये तीन है ना, एक दो तीन, एक H है, क्लोरीन है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप है, टोटल कितने N कितने हो गए, इस गिवन कंपाउंड के लिए N कितने हो गए, अरे सारे डबल बॉन्ड थोड़ी काउंट करके बोले थे, वो डबल बॉन्ड जो GI शो करते हैं, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, और एक ये पार्ट हो गया, अरे यार, इसके अलोंग GI शो होगा, इसके अलोंग GI शो होगा, इसके अलोंग GI शो होगा, टोटल कितने हो गए, N की वैल्यू इधर हो गई तीन, तीन लोकेशन है जहाँ GI शो करेगा, तो टोटल GI कितने हो गए, 2 की पावर 3, कितना, 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ सकते हैं। अरे चमका कुछ, ये सारे डबल बॉन्ड नहीं काउंट करने थे, सारे डबल बॉन्ड काउंट करके आंसर बता रहे हैं। ये दो डबल बॉन्ड आजू बाजू तो कोई GI नहीं, तीन डबल बॉन्ड है शो कर सकता, चार में नहीं शो करता, पांच में शो कर सकता, बट कैसे, एक के बाद एक, नेबर हैं ये लोग, पड़ोसी हैं, नेबरिंग होनी चाहिए, समझा क्या?
कई बच्चों ने उल्टा पुल्टे आंसर दिए। तो स्पाइरो रिंग्स पे भी स्पाइरो कंपाउंड्स पे या साइक्लिक कंपाउंड्स पे भी आपको आ सकता है। चलो आइडेंटिफाई करो, ये बताओ। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे एक एच है, यहाँ पे Cl है, ये जे शो करेगा क्या? ये जे शो करेगा क्या? नो जी है। सॉल्व करो, दो तीन और दे रहा हूँ। सॉल्व करो। सॉल्व करो इसको। देखो इसको, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपना पूरा खत्म हो जाएगा जल्दी। आज का लेक्चर और एक लेक्चर और लेके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी नो जी है। इसका देखो, ये एच है, ये एच है, दिस इज sp3 बट दिस इज sp2। sp2 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट, ये भी शो नहीं करेगा, ये शो कर लेगा। दिस विल नॉट शो, व्हाई? यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन तो अलग है, बट यहाँ पे तो कार्बन 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 दोनों का सेम है, डिट्टो सेम है, तो नो जी। इसमें क्या है, यहाँ कार्बन है बट यहाँ पे इसका कार्बन और CH3 है, तो यस दिस विल। हो गया? सबके मैच किए क्या? सबके मैच किए, ओके। 6 हो गया। 7 देख, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C
जीआई होंगे क्या इसमें? इसमें दो है, नो जीआई। इसमें तीन है, यस जीआई होगा। क्या यहाँ तक हुआ? अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसा दे दे कि साइक्लोप्रोपेन है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, हाउ मेनी GI आर पॉसिबल? इसके लिए कितने GI पॉसिबल है, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स पॉसिबल है इसके? तो जरा ध्यान से सुनना, मैंने ये लिया और CH3 को इसका ना कॉमन सेंस से करो, जल्दी छापो। हो गया क्या? ये देखो, CH3 एक तो ये है। अच्छा, एक क्या हो सकता, एक इसको H कर दो, एक इसको CH3 कर दो, एक इसको CH3, ये H, ये CH3, ये H। बात समझ में आ रही क्या? ये दोनों A और B दोनों सेम ही है क्या? मतलब डिफरेंट है कि सेम है? A और B सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है, तो वो दोनों जीआई शो कर रहे हैं, दोनों जीआई शो कर रहे हैं। अच्छा, मेरी बात और जरा ध्यान से सुनना, इसके टोटल कितने जीआई हो सकते हैं ये मेरे को बताना है। अच्छा, ये चीज देखो, ये दिखाई दे रहा, ये ब्लू और ग्रीन नीचे की तरफ है, अगर मैं इसको 180 डिग्री से घुमा दूं, अच्छा ये दोनों एक साइड है, दीज आर सिस, ये क्या है? सिस है। मैं इसको 180 डिग्री से घुमा दूं, तो देखो ब्लू और ग्रीन सेम साइड आए। अच्छा, ये मॉलिक्यूल कुछ डिफरेंट हो गया कि सेम ही रहा? अब ये लोग ऊपर हैं दोनों, अब मैंने इसको ऐसे नीचे कर दिया, तो ये मॉलिक्यूल सेम है कि डिफरेंट है? सेम ही रहा। तो आप में से कईयों ने अगर बनाया होगा तो उसको, मैं इसको ऐसे कर दूं कि इसको 180 डिग्री से घुमा दूं, और 180 डिग्री से घुमा दिया, 180 डिग्री से अगर मैंने घुमा दिया, तो ऊपर H आ जाएगा, इधर CH3, इधर CH3, इधर H आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, इधर CH। अरे बात समझ में आ रही है क्या? अरे इसको घुमा दो, बात तो एक ही पड़ेगी ना, सारे के जो ऊपर थे सारे नीचे चले गए, सारे ऊपर थे वो नीचे चले गए,
अच्छा इसको 180 डिग्री से घुमाओ तो क्या हो जाएगा, ये CH3 ऊपर आ जाएगा, H नीचे हो जाएगा, ये CH3 इधर, ये CH3 इधर, ये H इधर। देखो ये दोनों का एक जैसा ओरिएंटेशन है, इसका थर्ड वाले का डिफरेंट है। 1 और 2 का सेम ओरिएंटेशन है, 1 और 2 का सेम ओरिएंटेशन है, थर्ड का डिफरेंट है। अरे ऊपर से देखो एक है कि नीचे से देखो, बात तो एक ही पड़ रही। कितनों को समझ में आ रहा है? अच्छा कोई और तीसरा, देखो A और B बने जिसके जुड़वा ही है ये दोनों, जिसके जुड़वा है ये दोनों C और D R, जो C है वो जुड़वा है A से और D जो है वो जुड़वा है B से। और कुछ बन सकता क्या? और कुछ बन सकता क्या? हाँ भाई कोई माइक ऑन करके बताना चाहे तो बनाओ। और कुछ बन सकता सर, इसको ऊपर कर देते, इसको नीचे कर देते। वन और टू को उल्टा कर दो और थ्री को ऐसे रहने दो। 1 और 2 को उल्टा किया, 3 को एज इट इज रहने दिया, तो यही वाला तो आ जाएगा। थोड़ा सोचो यार, इसमें कॉमन सेंस चाहिए। टोटल कितने GI पॉसिबल? सिर्फ दो है आंसर इसका, 6 नहीं है। यही दो जो आपके सामने है वही दो GI हैं इसके, और कोई दूसरा पॉसिबल नहीं है। बेटा इसके सिर्फ और सिर्फ दो GI है, ये कॉमन सेंस का सवाल है। कि और कोई GI नहीं है, बस दो है। इसको सोचना जरा अच्छे से। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। आई होप ये तो खैर खत्म ही हो गया अपना, बेसिकली सारा पार्ट अपना। नेक्स्ट लेक्चर तक तो पूरा GI कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया बेटा। रोटेशन से सेम चीज मिलेगी, रोटेशन से सेम चीज मिलेगी। A एंड C आर आइडेंटिकल। एक ही चीज को 180 डिग्री से घुमा दो, सेम चीज मिल जाएगी। ये B एंड D आर आइडेंटिकल, B एंड D आर आइडेंटिकल। A और C आइडेंटिकल है, B और D आइडेंटिकल। बस दो आइसोमर्स है सर। फॉर्मूला वर्ड, फॉर्मूला फॉर्मूला कुछ नहीं लगा है सर। चलो नेक्स्ट डालो। थर्ड टाइप है साइक्लो अल्कीन्स। थर्ड टाइप है साइक्लो अल्कीन्स। थर्ड टाइप है साइक्लो अल्कीन्स। अगर एक ऐसा दिया हुआ है एंड ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ठीक है, तो बेटा ये GI शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और इसका कुछ और चीज ही नहीं कर सकते। ये कार्बन कार्बन सेम चीज है, तो ये इसका GI पॉसिबल नहीं है। अच्छा इसका समझ रहे क्या? ये कौन सा है? sp2 कार्बन है, ये भी sp2 है, ये इसका GI शो नहीं करेगा साइक्लो अल्केन्स पे। अब इसका सिस ट्रांस नहीं बन सकता, इसका सिस ट्रांस नहीं बन सकता, बस ये एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है।
अच्छा ये बताओ, ये GI शो कर सकता है? हाँ भाई कबीर, ये किसके अलोंग GI शो करेगा? कैसा? ये किसके अलोंग GI शो करेगा? सब वो CH3 और CH3 वो वेरी गुड। सिस्टर ट्रांस बनाएंगे। हाँ देखो, मत बंद कर दो, माइक बंद कर। नो GI along this double bond, but ये CH3 ये H और ये CH3 ये H, ये सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स बोल दो, ये अल्कीन, ठीक है? ये सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स की तरह ये शो कर रहा है। ये कार्बन कौन सा? sp3। ये कार्बन कौन सा? sp3। साइक्लिक पार्ट में रोटेशन नहीं हो सकता, एक बार CH3 ऊपर, एक बार ऊपर नीचे, तो ये GI शो करेगा, GI शो करेगा along the substitution part, but along double bond no GI, along double bond no GI। along double bond GI नहीं एग्जिस्ट करता। हो गया यहां तक? हो गया तो डन कर दो। ये सब्स्टिट्यूशन की वजह से शो कर रहा है GI। हो गया तो प्लीज डन करो। ओके, देखिए जरा, अगर अगर बिना सब्स्टिट्यूटेड, ये देखिए, ये जो है ना, ये वाला पार्ट, इसका एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन। देखो इसमें टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर कोई साइक्लो अल्केन्स है जिसके अंदर 8 कार्बन या 8 कार्बन से ज्यादा है, जिसके अंदर 8 कार्बन या 8 कार्बन से ज्यादा है, तो वो क्या कर सकता है? वो GI शो कर सकता है। ये कैसे बनेगा? दिस इज सिस, एक ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना, ये ऐसा, ये हाइड्रोजन ऐसा, ये हाइड्रोजन ऐसा, और इसके अंदर होता है ट्विस्टिंग। क्या होती है? ट्विस्टिंग। ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, सॉरी सही है, ये ऐसे कार्बन, ये एक ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा। ये देखो, ये 8 मेंबर वाला जो है, 8 मेंबर वाला, ये ट्विस्ट कर सकता है, ये ट्विस्ट हो सकता है अगर
8 साइक्लिक पार्ट में 8 से ज्यादा कार्बन हो, 8 या 8 से ज्यादा कार्बन हो, तो ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है ये, दिस इज, बट इसमें काफी स्ट्रेन होता है, देर इज लॉट ऑफ स्ट्रेन when it converts into transform। ये डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? 1 2 3 4, फिर 5 6 7, ये 8वां, ये ऐसे देखो, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड, ये काफी स्ट्रेन स्ट्रक्चर होता है, बट यस ट्रांस बनने का चांस है यहाँ पे, और ये जीआई शो करेगा। इफ अ cycloalkene has 8 carbon or more than 8, then there is twisting and transform is possible, but it is strained form and hence less stable। मतलब आपको ट्रांस बनाना था तो आपने तोड़ मरोड़ के कुछ बनाया, ठीक है। छाप लो। हो गया तो बताओ। अरे समझ में तो आ रहा है। ठीक है, ओके। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे। इफ नंबर ऑफ कार्बन, if number of carbon is 1 or less than 8, obvious है 7 तक,
ठीक है, तो GI 2 में तो ऐसे ही नहीं बनेगा, 3 मेंबर रिंग GI शो नहीं करेगा। अगर NC 11 से 8 हो तो GI शो करेगा। ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी सिस फॉर्म की ज्यादा होगी, बिकॉज ऑफ स्ट्रेन, बिकॉज ऑफ स्ट्रेन। बट 11 के बाद अगर नंबर ऑफ कार्बन इन चेन इज मोर देन 11, देन GI तो शो होगा ही, बट स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी। स्टेबिलिटी अभी किसकी ज्यादा हो जाएगी? ट्रांस की ज्यादा हो जाएगी कंपेयर टू सिस। जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ही 11 से ज्यादा होंगे तो ट्रांस फॉर्म स्टेबल रहता है। एग्जांपल देख लेते हैं। इसको 3 करो, मिनिमम तो 3 चाहिए, पॉसिबल है। साइक्लिक पार्ट में मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए ना। सात तक GI शो नहीं होता, 8 के बाद में GI शो होता है साइक्लो। ठीक, ओके, चलो जरा क्वेश्चन करते हैं। सर मेरा रह गया लिखना, हो थोड़ा प्रॉब्लम चालू है नेट की। क्या प्रॉब्लम जा रहा है बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो नहीं, तुम्हारी सर स्क्रीन बहुत नेट की स्लो है। प्रॉब्लम चालू। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया ना? ठीक। यस सर। अच्छा, कोई ये बताओ, ये एक ही कंपाउंड है कि 2 डिफरेंट कंपाउंड है? ये एक ही कंपाउंड है कि 2 डिफरेंट कंपाउंड? एक ही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, ये भी तो सेम ही है, ये भी 14 ही कार्बन है, तो दोनों सेम है। अच्छा, आप जरा देखना, ये जो हो गया, इसके मैंने क्या चीज नहीं दिखाई? मैंने इसका हाइड्रोजन नहीं दिखाया, जो कि अंडरस्टूड है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। इसके किधर होंगे बेटा? इसका एक हाइड्रोजन किधर है, एक हाइड्रोजन किधर है। ये कौन सा फॉर्म होगा? ए फॉर्म क्या है? सिस की ट्रांस। ए फॉर्म क्या है? सिस की ट्रांस। ए फॉर्म इज सिस, बी फॉर्म इज ट्रांस। ये देखो, ये इधर, एक इधर जा रहा है, एक इधर, ट्रांसफॉर्म है सर। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? नंबर ऑफ कार्बन इज 14, नंबर ऑफ कार्बन इज 14 14 14। कुछ गड़बड़ कर दी क्या?
एक दो तीन, चार, ओ ये गायब कर दिया। 10 11 12 13 14, तो 14 है, तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन। क्या ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे? दोनों सेम है, ए एन बी आर सेम। एक सिस फॉर्म है, दूसरा ट्रांसफॉर्म। ए एन बी आर सेम, एक सिस फॉर्म है, दूसरा ट्रांसफॉर्म। छाप लो इसको। 11 से बड़ा है तो ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। सर ट्रांसफॉर्म ज्यादा क्यों स्टेबल होता है? ये देखो जरा, जिसको ट्रांसफॉर्म देखना है इस बड़े वाले स्ट्रक्चर में, तो ये ध्यान से देखो बेटा, ये कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 14, ये दोनों क्या है, सेम साइड पे है। अगर ये सेम साइड पे है तो इनमें क्या होगा, थोड़ा सा रिपल्शन ज्यादा हो सकता। बट यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 14, ये क्या है, बहुत दूर दूर है। समझ में आ रही की बात? सेम साइड रिपल्शन। इसमें क्या है, ये 14 इधर है, 3 इधर है, बहुत ज्यादा गैप है, ह्यूज गैप। अगर ह्यूज गैप है तो क्या होगा, ह्यूज गैप है तो रिपल्शन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? अरे कुछ तो बताओ, ये पार्ट चमक रहा है, हार्ड तो नहीं जा रहा? ओके, लास्ट कुछ पार्ट और। तो जल्दी छाप। ह्यूज गैप, इधर लिख लो, लेस रिपल्शन मोर स्टेबल। इनमें ए का फॉर्म का नाम बताओ, बी के फॉर्म का नाम बताओ, शेष ट्रांस कौन है और कौन ज्यादा स्टेबल? और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताओ, टोटल कार्बन काउंट करो, कार्बन बताओ, शेष कौन सा है, ट्रांस कौन सा है? कार्बन काउंट करो ना यार। ए वाला, ये देखो, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, एच सेम साइड, ये अपोजिट साइड, दिस इज ट्रांस, दिस इज सिस। कितने कार्बन है?
काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो सिर्फ 10, n इज 10, तो कौन ज्यादा स्टेबल, सेस की ट्रांस? सेस ज्यादा स्टेबल। ये याद करना है आपको। 11 तक सेस की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, 11 के बाद 12 से लेके जो भी जा रहा है ट्रांस ज्यादा। ठीक है, पार्ट समझ में आया सभी को? तो आज अपन ने साइक्लिक स्पाइरो कंपाउंड्स किया, पुराने साइक्लिक पार्ट्स भी लिया। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन आज मॉडल समझ में आया क्या कि दो रिंग्स एक दूसरे से टर्मिनल से जुड़ी हो तो परपेंडिकुलर होती हैं, 3 रिंग जुड़ी हुई हो तो फर्स्ट और थर्ड सेम प्लेन में, सेकेंड अलग में। मॉडल भी समझ में आ गए? जब फिजिकल क्लास होगी तभी वापस से मॉडल दिखा दिया जाएगा। ठीक है, इसके प्रॉब्लम्स मैंने पिछली क्लास सेंड किए थे। नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हो गया, ज्योमेट्रिकल हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया, फिर एक बड़ा सा पार्ट बचेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ओवरऑल चैप्टर तो इजी लग रहा है ना यार, ज्यादा हार्ड तो नहीं? और जैसे समझ में आया, जो भी समझ में आया मेरे को व्हाट्सएप कर दो। जितना पार्ट समझ में आया, और जो वीडियो मैंने भेजे हैं वीडियो लिंक, वो देख के मेरे को कंफर्म करो। ठीक है, मीटिंग लीव कर सकते हो। हाँ श्रेया। सर वो जो आपने पहले एग्जाम्पल बताया था ना जिसमें नंबर ऑफ कार्बन फाइंड करने थे, तो आपने हाँ। लास्ट के 3 डबल बॉन्ड को 1 कंसिडर किया, तो उसको 2 भी तो ले सकते थे ना? किसको किसको? एक सेकंड, इसी में सब पहले स्टार्टिंग में जब एग्जाम्पल्स कर रहे थे तब मेरे को पता चलेगा कौन सा था वो। साइक्लो अल्कीन्स स्टार्ट करने से पहले। ये वाला? नहीं ये सर, ना, और पहले ये तो है साइक्लोइड। पहले और सर एक स्लाइड पहले। ये वाला? हाँ सर, नहीं सर, वो लास्ट वाली स्लाइड जिसमें आपने बड़ा कंपाउंड दिया था कि CH डबल बॉन्ड CH, हाँ ये वाला। हम्म। तो सर आपने इसमें 3 लिए N की वैल्यू तीन? 4 भी आ सकती ना। लास्ट का जो 3 डबल बॉन्ड का लिया था तो उसमें 2 बनते हैं ना, 2 GI। दो जी है कैसे? उसमें से 2 डबल बॉन्ड GI शो करेगी, एक फर्स्ट वाला CH और C के साथ जो है एक वो शो करेगा, और एक लास्ट वाला। नहीं बेटा, ये वाला, ये जो कार्बन है, ये और ये कार्बन, ये दोनों के बीच में जीआई शो होगा। तो यही तो बताया पिछली क्लास में। ये सर नहीं, टोटल लास्ट 3। वाला जो कार्बन है वो फर्स्ट वाले कार्बन के साथ भी तो कर सकता ना, क्योंकि मतलब जो सेकेंड वाले कार्बन है उससे एक तरफ कार्बन है और एक तरफ हाइड्रोजन है। मैं रिटर्न वर्ड्स को अभी मिटा नहीं सकता, सेव हो गया। देखो, ये एंटायर तीनों तीनों डबल बॉन्ड्स को एक एक जीआई, मतलब इन दोनों के अराउंड, ये जो है ना 3 बॉन्ड्स, इसको बताया तो है मैंने। ये देखो, ये 3 डबल बॉन्ड्स है। अब 3 डबल बॉन्ड्स में एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा, तो सिर्फ इसके अलाउंग एक जीआई शो होता है। इसको N1 काउंट करेंगे, इसको एक N काउंट करेंगे। तो वही है, इसको एक N काउंट कर दिया, इसको एक N काउंट कर दिया, ये क्योंकि सिंगल डबल बॉन्ड है, और एक इसको काउंट कर दिया, टोटल 3 हो गए। अब इसके अंदर आप पता नहीं क्या दिमाग लगा रहे हो, जो भी लगा रहे हो गलत लगा रहे हो। ये टोटल 3 कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड को मुझे N1 काउंट करना है। मतलब ये दोनों एक सिस ट्रांस, ये दोनों, ये जो है ना ट्रिपल बॉन्ड, एक सिस ट्रांस शो कर सकता है, एक ये सिस ट्रांस शो कर सकता है, और एक ये सिस ट्रांस शो कर सकता है। टोटल कॉम्बिनेशन जो है
आपके 1 2 3 N3 होगा, 8 आंसर है। इसको मतलब सोचना नहीं, तुम अभी ज्यादा मत सोचो, जितना बताया गया ना उतना याद रख लो, ज्यादा सोचोगे सब कुछ गड़बड़ करोगे। बस इसको इतना इतना समझ लो कि 3 डबल बॉन्ड्स हैं एक के बाद एक, तो उसको N1 काउंट कर। ओके और सर। किसी को पूछे क्या? हाँ, ट्यूसडे को वर्क पावर है। ओके, हाँ मैं बोलो अमित। सर मैंने आपको एक एडवांस का प्रॉब्लम भेजा था सर। हाँ वो वाला क्या? ठीक हाँ है, सर। इजी है वो। एक्चुअली उसको तुम ऑप्शंस मैच करा के भी देख सकते। सर अगर वैसा कर लिया मैंने, और हाँ, मेथड सर वैसा कर लिया मेथड मैंने। एकदम सिंपल है, मेथड एकदम सिंपल है। एक सेकेंड, एक सेकेंड।